हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 68 धेनुकासुर का वध 10वां स्कंद। जब कृष्ण और बलराम पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष में पहुंचे तो उन्हें गायों को चराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भगवान बलदेव तथा ग्वाल बालों के साथ चलते हुए श्री कृष्ण गायों को आगे रखते तथा बांसुरी बजाते हुए ब्रज के वनों में प्रवेश करते। उस समय फूलों से लदे वृक्षों तथा नाना प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट, भ्रमरों के गुंजन तथा पशुओं की ध्वनि से वन की शोभा देखते ही बनती थी। शीतल समीर महात्माओं के मन के समान स्वच्छ सरोवरों में खिल रहे सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कमल पुष्पों के पराग को वातावरण में प्रसारित करता रहता। इस प्रकार ब्रज के वनों में श्री कृष्ण की पांचों इंद्रियों को असीम आनंद प्राप्त होता। श्री कृष्ण ने देखा कि वृक्ष लाल कलियों तथा फलों फूलों के भार से नीचे झुककर अपनी शाखाओं के कोनों से उनके चरण कमलों को छूने का प्रयास कर रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा कि वृक्ष लाल कलियों तथा फलों फूलों के भार से नीचे झुककर अपनी शाखाओं के कोनों से उनके चरण कमलों को छूने का प्रयास कर रहे थे। इसे देखकर वे मंद मुस्कुराकर विनोद करते हुए अपने बड़े भाई से बोले, भैया जरा देखो किस प्रकार ये वृक्ष आपके चरण कमलों को छूने के लिए झुके जा रहे हैं। ये आपको अपने फल तथा फूल देकर निम्न शरीर की अज्ञानता से मुक्त होना चाहते हैं। वृक्षों को लगता था कि उन्हें श्री कृष्ण के साथ भ्रमण करने का सौभाग्य इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने कोई पाप किए थे, परंतु वास्तव में वे श्री कृष्ण के घनिष्ठ पार्षद थे। उनके भावों को जानकर श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा और बलराम जी से उनकी प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, निश्चित ही ये भ्रमर महान ऋषि होंगे क्योंकि ये आपके पीछे पीछे आते हुए आपकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। मोर आपके सामने हर्षित और नृत्य कर रहे हैं। हिरनी स्नेह भरी दृष्टि से आपको निहार रही है और कोयल मानो वैदिक स्तुतियां गाती हुई आपका अभिवादन कर रही है। जिस प्रकार कोई सज्जन अपने घर में अतिथि का स्वागत करता है उसी प्रकार प्रतीत होता है कि ये सब आपका स्वागत कर रहे हैं। आपके चरण कमलों के स्पर्श से आज वसुंधरा पावन हो गई है। आपने अपनी उंगलियों से धरती के वृक्षों का स्पर्श करके तथा उसकी नदियों, पर्वतों, पशुओं तथा पक्षियों पर कृपा भरी दृष्टि डालकर उसे कृतार्थ कर दिया है। इतना ही नहीं, आपने अपनी दोनों भुजाओं से गोपियों का आलिंगन करके उन्हें ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है जिसके लिए श्री लक्ष्मी देवी भी तरसती रहती है। कई बार वृंदावन में भंवरे फूलों का रस पीकर तथा श्री कृष्ण का संग करके इतने मतवाले हो जाते कि वे अपनी आंखें बंद करके गीत गाने लगते। अपने मित्रों के साथ मार्ग पर चलते समय श्री कृष्ण कई बार उनके गायन की नकल करते। कई बार श्री कृष्ण तोतों की बोली निकालते, कई बार कोयल की और कई बार हंसों की बोली निकालकर उनकी नकल करते। कई बार कृष्ण अपने मित्रों से व्यंग में कहते, अरे इस मोर को देखो, इसे ठीक से नाचना भी नहीं आता। और तब वे मोर की नकल करते हुए ऐसा नृत्य करते कि उनके सब मित्र हंसने लगते। कई बार कृष्ण झुंड से दूर चली गई गायों को गंभीर स्वर में उनका नाम लेकर बुलाते। इस प्रकार अपने इन कार्यों से उन्होंने गायों और ग्वाल वालों को मंत्रमुग्ध कर लिया। कई बार कृष्ण चकोर, क्रोंच, चक्रवाक, भारद्वाज और मोर जैसे पक्षियों की बोली निकालते और कई बार वे शेर और बाघ की आवाज निकालने के बाद भयभीत हुए छोटे पशुओं के साथ दौड़ लगाते।
जब उनके बड़े भाई खेलने के बाद थककर किसी ग्वाले के गोद में सिर रखकर सो जाते तो कृष्ण उनके चरणों की हल्की मालिश करते, उन्हें पंखा झलते झलते तथा जल आदि लाकर उनकी सेवा करते। कई बार जब ग्वाल बाल नाचते गाते हुए घूमते और खेल खेल में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते तो उस समय कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के गुणगान और निकट खड़े होकर जोर से हंसते। कई बार जब लड़ाई करने के बाद कृष्ण थक जाते तो वे किसी वृक्ष के नीचे आकर लेट जाते। ग्वाल बाल कोमल पत्तियों और कलियों से उनके लिए बिस्तर बनाते और किसी एक मित्र की गोद उनका तकिया बन जाती। उस समय कुछ बालक उनके चरण कमलों की मालिश करते और कुछ दक्षता पूर्वक उन्हें पंखा झलते। कुछ अन्य बालक उस अवसर के अनुकूल मधुर गीत गाते। इस प्रकार उनके हृदय भगवान के प्रति प्रेम में विह्वल हो उठते। वस्तुतः तो ये सब बालक महान आत्माएं थी। ये सब बालक महान आत्माएं थी। इस प्रकार अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर कृष्ण एक ग्वाल पुत्र का अभिनय कर रहे थे, परंतु एक ग्वाले के वेश में होते हुए भी वे अक्सर ऐसे कारनामे करते जो केवल भगवान ही कर सकते थे। एक दिन कुछ ग्वाल वालों ने, जिनमें कृष्ण और बलराम के अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्रीदामा, सुबल, स्तोक कृष्ण तथा अन्य मित्र थे, स्नेहपूर्वक कहा, हे महाबली राम, हे दुष्टों का संहार करने वाला कृष्ण, गोवर्धन के मार्ग में तालबन नामक एक ताल वृक्षों का एक अत्यंत रमणीय उपवन है। गोवर्धन के मार्ग में तालबन नामक ताल वृक्षों का एक अत्यंत रमणीय उपवन है। वह यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वहाँ अनेक ताल फल वृक्षों से गिरकर नीचे पड़े रहते हैं, परंतु धेनुक नामक असुर द्वारा संरक्षित उस वन में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। वह असुर अत्यंत शक्तिशाली है और एक गधे के रूप में वहां रहता है। उसके अनेक मित्र भी उसी रूप में वहां रहते हैं। धेनुकासुर जीवित मनुष्यों को खा जाता है और इसलिए मनुष्य एवं पशु पक्षी उस दिशा में जाने से भी घबराते हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी उस वन के ऊपर से नहीं गुजरते। वहां उगलने वाले ताल फलों की सुगंध अत्यंत मधुर है। वहां उगने वाले ताल फलों की सुगंध अत्यंत मधुर है, परंतु आज तक किसी भी व्यक्ति ने उन्हें चखा नहीं है। देखो, हवा में आने वाली ये सुगंध उन्हीं फलों की है। हे कृष्ण, हम इस सुगंध से अत्यंत आकर्षित है। कृपया उन फलों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करो। हे बलराम, हम मन भरकर उन फलों को खाना चाहते हैं। यदि आपको ये विचार अच्छा लगता है तो चलो हम सब तालबन चलते हैं। ग्वाल वालों को पूरा विश्वास था कि कृष्ण और बलराम सरलता से असुरों का वध कर देंगे। वास्तव में वे फलों को खाने के लोभी नहीं थे। वे तो कृष्ण बलराम के साथ विनोदपूर्ण लीलाएं कर रहे थे। वास्तव में वे फलों को खाने के लोभी नहीं थे। वे तो कृष्ण बलराम के साथ विनोदपूर्ण लीलाएं कर रहे थे। अपने मित्रों का निवेदन सुनकर कृष्ण और बलराम हंसने लगे। उन्हें प्रसन्न करने के विचार से वे अपने मित्रों के साथ तालवन की ओर मुड़ गए। सर्वप्रथम बलराम जी ने तालवन में प्रवेश किया और अपनी शक्तिशाली भुजाओं से ताल वृक्षों को हिलाने लगे। फलस्वरूप ताल फल भूमि पर गिरने लगे। जैसे ही धेनुकासुर ने फलों की गिरने की आवाज सुनी, वह धरती को कांपाता हुआ तुरंत दौड़ा वहां आ पहुंचा। उसने अपने पिछले पैरों से बलराम जी की छाती पर कसकर वार किया और चारों ओर दौड़ते हुए उच्च स्वर में रेंगता रहा। वह फिर से बलराम जी के पास आया और पुनः अपने पिछले पैरों से उन्हें दुलत्ती मारने के लिए तैयार हो गया। जोर से चिल्लाते हुए जैसे ही उसने बलराम जी को लात मारने का प्रयास किया, बलराम जी ने केवल एक हाथ से उसके पैरों को पकड़ लिया। उन्होंने उसे हवा में इतनी जोर से घुमाया कि धेनुकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए।
तब बलदेव जी ने धेनुक को एक ताल वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। बलराम जी ने उसे ताल वन के सर्वाधिक विशाल वृक्ष की चोटी पर फेंका था। असुर के भार से वह वृक्ष टूट गया और निकट खड़े दूसरे वृक्ष पर जा गिरा। इस प्रकार श्रृंखला में एक के बाद एक अनेक वृक्ष गिरकर टूटने लगे। अपने नेता की विभत्स मृत्यु को देखकर धेनुकासुर के मित्र अत्यंत क्षुब्ध हो उठे और तेजी से दौड़ते हुए कृष्ण बलराम की ओर आने लगे। उन्होंने पहले कृष्ण पर आक्रमण किया, क्योंकि बलराम की शक्ति को देखने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके साथ युद्ध करना अधिक बुद्धिमत्ता नहीं होगी, अथवा अपने बड़े भाई के प्रति प्रेमवश कृष्ण बलराम जी और उन गधे असुरों के बीच आ खड़े हुए। अथवा अपने बड़े भाई के प्रति प्रेमवश कृष्ण बलराम जी और उन गधे असुरों के बीच आ खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, कृष्ण बलराम उन्हें पिछले पैरों से पकड़कर हवा में घुमाने और ताल वृक्षों की चोटियों पर फेंकने लगे। इस प्रकार ताल वन में नीचे गिरे असंख्य ताल फलों के ढेरों तथा वृक्षों पर लटके असुरों के मृत शरीरों से एक अत्यंत मनोरम दृश्य बन गया। भगवान की इस अद्भुत लीला के विषय में सुनकर देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे और वाद्य यंत्र बजाते हुए उनका यशोगान करने लगे। उस दिन के बाद सब ब्रजवासी वहां आने लगे। वे निर्भय होकर ताल फल खाते और गायें वहां हरी घास चरती। आचार्यजन व्याख्या करते हैं कि चूंकि उस दिन गिरे ताल फल असुरों के रक्त से सन गए थे, इसलिए ग्वाल वालों ने उन्हें नहीं खाया, उन्हें आदिवासियों ने खाया। आचार्यगण व्याख्या करते हैं कि चूंकि उस दिन गिरे ताल फल असुरों के रक्त से सन गए थे, इसलिए ग्वाल वालों ने उन्हें नहीं खाया, उन्हें आदिवासियों ने खाया। तत्पश्चात कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज लौट आए। मार्ग में उनके प्रिय ग्वाल वाल नाचते गाते हुए उनकी महिमाओं को गा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के बाल गायों के खुरों से उड़ी धूल से सजे थे तथा उनमें लगे वनफूल तथा मोर पंख अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। अपने मित्रों के गीत संगीत को सुनकर उनके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान थी तथा वे मोहक दृष्टि से उन्हें देख रहे थे। ब्रज में श्री कृष्ण के दर्शन को उत्सुक गोपियां उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुई थी। ब्रज में श्री कृष्ण के दर्शन को उत्सुक गोपियां उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुई थी। गोपियां विवाहिता युवतियां थी और कृष्ण जैसे सुंदर युवक को प्रेम भरी दृष्टि से देखने में उन्हें लज्जा तथा भय दोनों हो रहा था। परंतु चूंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त जीव उनके सेवक है, इसलिए परम शुद्ध हृदय वाली गोपियों को सामने आकर अपने नेत्रों से कृष्ण की सुंदरता का पान करने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। उन्हें अपने नेत्रों में बसाकर उनकी दिन भर हुई विरह की पीड़ा शांत हो गई। गांव में प्रवेश करते समय कृष्ण ने लज्जा, हंसी और समर्पण की भावनाओं से भरे उनके दृष्टिपातों को स्वीकार किया। माता यशोदा और रोहिणी अपने दोनों पुत्रों को संतुष्टि हेतु उन्हें हर संभव वस्तु देने के लिए तैयार थी। उन्होंने कृष्ण बलराम को सुंदर वस्त्र पहनाए और फूलों की मालाओं एवं सुगंधि से सजाया। अपनी माताओं द्वारा पकाए भोजन को खाने तथा लाड़ प्यार करने के बाद दोनों भाई सोने के लिए चले गए। कोमल उत्कृष्ट बिस्तरों पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलकर यमुना नदी के तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। दोपहर का सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था और भयंकर गर्मी के कारण ग्वाल बालों और गायों को बहुत प्यास लगी। उन्होंने तुरंत अपनी अंजुलियां भरी और यमुना जल पीने लगे, परंतु वह जल विषैला हो चुका था। जैसे ही वह जल ग्वाल बालों और गायों के मुख में गया, वे तत्क्षण अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके शरीर में चेतना का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था।
इसे देखकर कृष्ण को उन पर बहुत दया आई और अपनी अमृतमयी दृष्टि डालकर उन्होंने उन सबको जीवित कर दिया। ये देखकर वे सब बालक विस्मित हो एक दूसरे को ताकने लगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।